देखिए, बीएलए की जो आज़ादी की जंग है, वो तो जो कर्नल साहब ने कहा बिल्कुल सही बात कही है। वो तो 1948 से शुरू हो गई थी। और हम देखें जो खान साहब थे, मीर खान साहब जो थे, उन्होंने 11 अगस्त 1947 को ही अपने आप को आज़ादी की घोषणा कर दी थी। बाद में जिन्ना के द्वारा उनको जबरदस्ती प्रेशर के द्वारा उनको मिलाया गया। तभी से हम पहले रिवोल्ट देखते हैं, उसके बाद हम देखें लगातार एक रिवोल्ट की स्थिति रही। फिर एक नवाब बुख्ती खान थे, उनकी डेथ के बाद भी हुई। लेकिन हाल के दिनों में जब से सीपैक बनना शुरू हुआ, तब से ये क्या, ये गतिविधियां ज्यादा बढ़ी हैं। कारण क्या है? पहले तो बलूचिस्तान के लोगों का कहना यही था कि पहले तो केवल पाकिस्तान ही हमारे संसाधनों का दोहन कर रहा था। और बलूचिस्तान को अगर आप देखेंगे, अफगानिस्तान वाला बेल्ट पूरा आप देखेंगे, ये ऐसा बेल्ट है जहां पर आपके रेयर, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, कि जो हम लोग कहते हैं अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा क्या है कि लैंड है पाकिस्तान का, आबादी सबसे कम है और यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो वहां पर क्या था कि सोचता था बलूचिस्तान, कहता ये था कि पाकिस्तान के हमारा एक्सप्लोरेशन कर रहा है, दोहन कर रहा है। लेकिन जब से चीन आया है, तो चीन उसमें पाकिस्तान का साथ देगा। और पाकिस्तान के साथ से हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लोरेशन बड़ी मात्रा में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर करेंगे। इसलिए वो चीन को टारगेट कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, जो भी साहब ने त्यागी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही, कि जो सिंध और पंजाब के लोग वहां पर जाके बस्ती बना रहे हैं ताकि वहां का जितने भी रिसोर्सेज है उनको दोहन कर सकें। उससे क्या हो रहा है कि बलूचियों के लोगों को ये लग रहा है कि हमको यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हो रहा है, जिससे हम जो माइनॉरिटी में, यानी कि इस पूरे रीजन के अंदर हमको और अधिक माइनॉरिटी बनाने का प्रयास हो रहा है। अब वहां पर चीनी चीनी बस्तियां दिखने लगी हैं, चीनी इंजीनियर वहां पर घूम रहे हैं, जगह जगह चीनियों की पोस्ट दिखाई देती है। तो ये सब चीजें और बहुत सारी समस्या हम देखें सीपैक को लेकर। सीपैक को लेकर कि गांवों के बीच से निकाल दिया गया सीपैक, जिससे क्या है कि गांव के अगर एक व्यक्ति को अपने गांव में जहां पे जाने के लिए 1 मिनट लगता था, अब उसको घूम के यू टर्न लेके 2-2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ जाता है। ये समस्या लेकर आपके बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं। गवादर का जब आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ग्वादर के आसपास रहने वाले जो बलूची हैं, उनका फिश कीपिंग एरिया बहुत दूर हो गया है, जिससे उनको उसमें भी घाटा लग रहा है। तो हर तरीके से बलूची जो है वो परेशान है, आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और हाल के दिनों में मुझे लगता है कि अमेरिका के द्वारा भी बलूचियों को सपोर्ट किया जाए। जिस प्रकार से ये एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही है, आज वो किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। अभी बिल्कुल सही बात है, 3-4 दिनों में आप देखिए जिस प्रकार से पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हमला करना, घर पे हमला करना, मंत्री के घर पे हमला करना, पुलिस स्टेशन को कब्जा कर लेना, सीमेंट फैक्ट्री में आग लगा देना, सेना के ऊपर डायरेक्ट हमले करना। ये तो आप फ्राइडे का, इससे पहले भी 1 दिन पहले हमला हुआ था। तो लगातार जो हमले बढ़े हैं, इसमें माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन के यहाँ से पैर उखड़ जाए। और चीन ने बोला भी है कि पाकिस्तान अब हमारी अगर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा ध्यान जो होगा वो ईरान की ओर होगा। हम ईरान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से अपने नए रूट निकाल लेंगे, हम सीपैक को भूल जाएंगे। इसको लेकर पाकिस्तान बहुत तनाव में है कि अगर चीन की ओर से सीपैक बंद होता है, तो मेरे जो फंड्स है वो आने बंद हो जाएंगे। उधर हम देखें वर्ल्ड बैंक की ओर से 20 मिलियन मिलना है, 3 बिलियन, 3 बिलियन पहले आईएमएफ से मिला था। पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर मैंने इन टेररिस्ट एक्टिविटीज पर रोक नहीं लगाई, लगाम नहीं कसी, तो ऐसा ना हो ये 20 बिलियन जो वर्ल्ड बैंक से आने वाला है ये ना रुक जाए। तो इस प्रकार के जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, टीटीपी का जो भी बताया खैबर पख्तूनख्वा का, अब देखिए लगातार, और अफगानिस्तान पर अटैक करके तो उन्होंने और आमंत्रण दे दिया। तालिबान अलग नहीं है, टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान से अलग नहीं है। बस अंतर इतना है कि जो अफगान तालिबान है वो अफगान पे नियंत्रण कर रहा है, और जो टीटीपी वाला है, जो आपका पाकिस्तान वाला तालिबान है, वो पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा पे कंट्रोल करना चाहता है। आज वही खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान वाला तालिबान है, वो सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को। तो बात यह है कि चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, और इंटरेस्टिंग बात बलूची की बात करें, सिंधी भी बहुत खुश नहीं है। केवल पंजाब को छोड़ दीजिए, अगर कल को पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो मुझे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा पहला होगा, बलूचिस्तान होगा, सिंध भी हो सकता है। पीओके की तो कोई बात करनी, पीओके तो हमारा है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, हम जब चाहे तब ले लेंगे। हम्म। केवल पंजाब बचेगा पाकिस्तान के पास में, और पंजाब के अंदर भी देखिए भविष्य में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, वो हाँ। उसके लिए एक तरह से बनाना रिपब्लिक बनाते हैं, और उसको एक फेल्ड स्टेट की तरह बनाते हैं। यानी कि एक फेल्ड स्टेट है जो अपने ही देश को, क्या नहीं, एक जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से